आइए आज हम बात करते हैं सिंह लग्न की कुंडली में शुक्र क्या फल देंगे। कुंडली के 12 भाव में शुक्र का क्या फल रहेगा। शुक्र जो हमें योग भोग देता है, अगर लग्न में शुक्र है यानी कि तृतीय होकर है, ये आपके सामर्थ्य को जगाएगा। आप अपने से सुख करना चाहिएगा, यानी कि आप अपने से कमाने का, अपने बाहुबल पे जो है योग भोग या समझिए भौतिक सांसारिक सुख का योग भी बनाएगा। दशम में यानी पिता से भी लगाव आपका करवाएगा, पिता संबंधी व्यापार भी देगा। हो सकता है कि पिता से रिलेटेड व्यापार हो, या पिता का पुराना व्यापार हो, या पिता की कोई आंतरिक इच्छा हो, उसकी भी आप पूर्ति कीजिएगा। दूसरी चीज है कि अगर मान लीजिए इस शुक्र के साथ मान लीजिए कि यहाँ अगर बुध है, तो ये समझिए लक्ष्मी योग बनाएगा और आप हमेशा थोड़ा सा कमाने के पीछे, अपनी महत्वाकांक्षा के पीछे लगे रहिएगा। आप समय अपना समझिए कि बेकार का व्यतीत नहीं कीजिएगा, यानी कि आप उसी से बात कीजिएगा। तो हमेशा काम की बात करना, हमेशा काम के पीछे लगा रहना। लेकिन थोड़ा सा आपको रिलेटिव लेके परेशानी पैदा होगा, दोस्त से, रिलेटिव से, वो थोड़ा सा आपका ही पैसा खाना चाहेंगे, आपके बदौलत पलना चाहेंगे। ऐसा थोड़ा योग आपके साथ हो सकता है। अगर मान लीजिए इस शुक्र के साथ यहाँ अगर मंगल है, तो आपको ये मंगल घर का योग बनाएगा। आपको समझिए कि आपको अचल संपत्ति का योग अच्छा देगा। दूसरी बात क्या है, त्रिकोण होकर मंगल है, यानी कि आपका भाग्योदय भी बहुत अच्छा करवाएगा। यानी भाग्येश होकर लग्न में त्रिकोण होकर, चतुर्थेश होकर, यानी आपको गाड़ी घोड़ा घर द्वार का योग देगा। और यहाँ भाग्येश होने के साथ यानी आपके भाग्य भाव को प्रबल भी करेगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि यहाँ देखिए, चतुर्थ भाव पे सौग्री दृष्टि, यानी कि आपका काफी ज्यादा अचल संपत्ति के योग बनेंगे। दूसरी चीज यहाँ थोड़ा सा मांगलिक कुंडली है, शुक्र के साथ है, थोड़ा सा पारिवारिक जीवन आपका विवादग्रस्त रह सकता है, विवादित रह सकता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ शुक्र अगर द्वितीय भाव होकर है, अगर शुक्र यहाँ द्वितीय भाव होकर है, तो ये शुक्र नीच का शुक्र हो गया, जो आपके संचय भाव की कमी करेगा। आपका योग तो रहेगा, लेकिन भोग होने नहीं देगा। हो सकता है कि आपका बहुत बड़ा घर हो, लेकिन आप एक छोटे घर में रहने के लिए मजबूर हो जाए, तो या आपका अचल संपत्ति भी हो, लेकिन आप उसका भोग ना कर पाए। दूसरी चीज क्या है कि कर्म भाव कर, आप कर्म के अनुसार आपको ये थोड़ा फल नहीं देगा, ऐसा आपके साथ हो सकता है। दूसरी चीज क्या है कि अगर आप देखिए तो यहाँ शुक्र के साथ अगर मान लीजिए शुक्र के साथ यहाँ अगर चंद्रमा हो जाए, तो यहाँ अगर शुक्र के साथ चंद्रमा है, तो एक चीज है कि ये चंद्रमा आपको लक्ष्मी योग बनाएगा और आपको विदेश से भी फायदा दिलवाएगा। यानी समझिए यहाँ शुक्र नीच का होने के बावजूद भी थोड़ा सा चंद्रमा की वजह से आपको लाभ होगा। आप मतलब कि विदेश से भी आपको फायदा होगा, दूर दराज से भी आपको फायदा के योग बनेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ शुक्र के साथ अगर शनि है, तो ये थोड़ा सा आपके पारिवारिक जीवन को नष्ट कर देगा। आपके जो मित्र होंगे या आपके जो रिश्तेदार होंगे, उनके कारण आपकी जो है जिंदगी खराब हो जाएगी। उनका दखल आपके जीवन में कुछ ज्यादा ही रहेगा, जिसके चलते जो है आप का मतलब ये समझिए पारिवारिक दुश्मनी की ओर ले जाएगा। उनका आपके ये समझिए उनके दखल के कारण हो सकता है आपको कोर्ट केस न लड़ना पड़े, आप काफी परेशान ना हो। दूसरी चीज क्या है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ शुक्र तृतीय भाव में सौग्री होकर बैठा है, अगर यहाँ सौग्री होकर बैठा है, तो ये आपको कोई ना कोई एक आपके समझिए कि हाथ की कला, आप अच्छा चित्रकार, एक अच्छा पेंटर, एक अच्छा समझिए राइटर, एक अच्छा कलाकार की भूमिका में आपको ये शुक्र ले जाएगा। मतलब आपको मतलब एक आपके अंदर एक हुनर रहेगी जो आपको काफी ऊपर ले जाएगा, काफी आगे ले जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ मान लीजिए अगर इस शुक्र के साथ मान लीजिए इस शुक्र के साथ यहाँ बुध रहा, तो ये बुध आपको अच्छा कलाकार बनाएगा। अच्छा आप एक्टर बन सकते हैं, एक चित्रकार बन सकते हैं, या समझिए आपका जो
वाणी से आप कमाने का अच्छा योग आपको देगा। आप अपनी वाणी से एक कुशल वक्ता के रूप में आप कमा सकते हैं। एक मतलब अच्छा योग आपके साथ जो है ये शुक्र के साथ बुध बनाएगा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर आप एक चीज है कि हर महत्वाकांक्षा की पूर्ति भी आपकी होगी। हाँ, स्टार्टिंग पीरियड में थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन बाद का जीवन आपका बहुत ही सुखमय और भोगकारी रहेगा। अगर मान लीजिए कि इस शुक्र के साथ यहाँ शनि हो जाए, इस शुक्र के साथ, तो एक चीज है कि आपको दूसरों की मदद से, यानी तो और समझिए कि मतलब दूसरों की या कोई परिचित के इससे आप काफी ज्यादा उन्नति करने वाले हैं। दूसरी चीज क्या है, आप में एक गजब की क्षमता भी मतलब कि उत्तेजित करेगा, और आप हर विषम परिस्थिति से आपको उभार कर सामने लाएगा। हर विषम परिस्थिति से जूझते हुए आप काफी आगे कर जाइएगा, उन्नति भी कीजिएगा। थोड़ा सा संतान लेके, शनि की दृष्टि पंचम भाव पे है, थोड़ा सा संतान लेकर जो है आपको समस्या हो सकती है। संतान संबंधी परेशानी हो सकता है, लेट से संतान हो सकता है, देरी से संतान हो, यानी विवाह के 2-4 साल बाद संतान हो, ऐसा योग हो सकता है। अगर मान लीजिए कि शुक्र चतुर्थ भाव में अगर है, तो चतुर्थ भाव में अचल संपत्ति के योग बनाएंगे, और आपका जो है अपनी बाहुबल पे आप संचय करने की क्षमता भी ये शुक्र देगा। दूसरी बात है, स्वगृह दशम दृष्टि ये शुक्र आपको जो है योग भोग भी देगा, कर्म स्थान को बलि करेगा, और आप काफी राइज कीजिएगा, उन्नति कीजिएगा। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर शुक्र एक चीज और की आपका अच्छा घर द्वार के योग बनेंगे, गाड़ी घोड़ा का भी योग स्वतः ही बना देगा। अगर मान लीजिए कि इस शुक्र के साथ अगर यहाँ गुरु है, अगर इस शुक्र के साथ गुरु है तो आप नमो नारायण योग बनाता है। पंचमी से होकर चतुर्थ भाव में होना आपको थोड़ा उदारवादी बनाएगा। आपके पास काफी ज्यादा संपत्ति होने के बावजूद भी आप उदारवादिता रहिएगा, और थोड़ा सा दान दक्षिणा धर्म कर्म में आपको ये गुरु विश्वास भी दिलाएगा। दूसरी बात, चतुर्थ अगर अष्टम भाव पे देखें तो गुरु की स्वगृह दृष्टि आपको पैतृक संपत्ति वसीयत का लाभ ये गुरु दिलवाएगा, और उच्च दृष्टि द्वादश भाव में, यानी कि आपको उदारवादिता धर्म कर्म की ओर, धर्म कर्म में खर्च और धार्मिक यात्रा भी करवाएगा। हो सके तो आपको ये विदेश यात्रा की ओर भी ले जाएगा, आप घूमने के लिए विदेश जा सकते हैं। और दूसरी एक चीज थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि हो सकता है कि आपको अपना संतान रहते हुए भी दूसरे का संतान या दूसरे का संतान आप पाल सकते हैं। दूसरी चीज अगर यहाँ देखिए तो यहाँ शुक्र के साथ अगर मान लीजिए कि बुध है, ये बुध आपको जो है काफी ज्यादा, ये समझिए कि आपको लक्ष्मी योग के साथ साथ ये घर भर देगा। द्वितीय संचय भाव का चतुर्थ भाव होना, काफी ज्यादा उन्नति कीजिएगा। एकादश भाव का होना, थोड़ा सा षष्टाष्टक योग एकादश भाव से है तो थोड़ा सा हो सकता है कि स्टार्टिंग पीरियड आपका उतना अच्छा ना हो, लेकिन बाद का पीरियड आपका अच्छा रहेगा। आप उसके साथ साथ काफी जो है अपनी महत्वाकांक्षा इच्छा की पूर्ति भी कीजिएगा। दूसरी बात क्या है कि आपका धन का ये समझिए कि प्रकार धन के योग बनेंगे। हो सकता है कि कई रिलेटिव, कई दोस्त, कई फलाना आपके जो है ये मदद के भरोसे जो है टिके हुए रहेंगे। मदद आप उन्हें कीजिएगा और उनके जीवन को भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। अगर मान लीजिए ये शुक्र पंचम भाव में हो तो ये पंचम भाव में अच्छा संतान का आपका योग बनाएगा, विद्या का भी योग बनाएगा। आप कुछ समझिए कि जो जमाने के अनुसार हो, या मतलब कि समझिए फैशन डिजाइनिंग हुआ या कुछ ऐसा जो है आप उसमें मुकाम हासिल कर सकते हैं, दसम में सोकर है। और जो है आपको ये समझिए कि लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट, यानी कि कुछ ऐसा जो अचानक धन का योग बने, अचानक आपके धन का एक स्रोत भी बनाएगा। तृतीय होकर है, यानी कि आप में एक कमाने की क्षमता भी देगा। दूसरी चीज क्या है कि अगर मान लीजिए कि इस शुक्र के साथ, अगर इस शुक्र के साथ अगर मंगल है,
इस शुक्र के साथ मंगल है, थोड़ा ये संतान हानि के भी योग बनाएंगे। मंगल थोड़ा संतान हानि, हालांकि उन्नति में बहुत अच्छा रहेगा, आपको घर द्वार में जो है का योग बनाएगा, लेकिन थोड़ा सा संतान हानि के योग बनाएंगे। हो सकता है कि अगर आप लड़की हैं तो आपको ठहरने में थोड़ा संतान दिक्कत पैदा हो, गर्भ ज्यादा गर्म हो जाए, और लेट से थोड़ा संतान हो। लेकिन भाग्योदय में कोई कमी नहीं रहेगी, यानी कि त्रिकोण में मंगल होकर बैठना, और चतुर्थेश का होकर, यानी आप चतुर्थ से द्वितीय भाव होना, यानी कि आपको जमीन जायदाद अचल संपत्ति के योग से काफी अच्छा ये निर्माण करेगा। अगर मान लीजिए इस शुक्र के साथ अगर यहाँ गुरु हो तो आपके अंदर कुछ ऐसा विद्या मतलब अर्जित करवाएगा जो रेयर हो, जैसे कि आप खान से संबंधित कोई विद्या हो सकता है, धरती के नीचे कोई समझिए कि खनन विभाग से रिलेटेड हो, कोई मौसम विभाग से रिलेटेड हो, या नहीं तो कुछ जो है ऐसा समझिए कि आर्किटेक्ट वगैरह का हो, जो कि मतलब कि ऐसा कुछ नॉलेज गुरु यहाँ दिलवाएगा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ नमो नारायण योग बना रहा है, और आपको ये गुरु ये समझिए कि रोटी कपड़ा मकान का दिक्कत नहीं होने देगा, आपको संस्कारी भी बनाएगा। दोनों शुभ ग्रह पंचम भाव में होने के कारण जो है विद्या का योग बनाएगा। आप पीएचडी एमएससी वगैरह काफी उच्च विद्या का योग बनाएगा, और आप जवानी के अनुसार समझिए कि हर चीज ढलने की आप में एक कैपेसिटी भी उत्पन्न करेगा। अगर मान लीजिए कि ये शुक्र पंचम भाव में षष्ठ भाव की ओर है, अगर ये शुक्र षष्ठ भाव में है और ये दशम होके है, तो ये थोड़ा सा आपके संघर्ष को बढ़ाएगा। आप थोड़ा सा समझिए कि अनसेटिस्फाइड व्यक्ति रहेंगे, आपको चाहे जितना सुख मिल जाए फिर भी आपको वो कम महसूस होगा। आप अपने संघर्ष में लगे हुए रहेंगे, हालांकि आपको निराशा नहीं होगी, संघर्ष के साथ साथ सफलता तो देगी, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा सफलता की ओर प्रेरित रहिएगा। तृतीय ये शुक्र है, यानी कि आप हमेशा जो है अपने बाहुबल पे जो है सामर्थ्य पे लगे हुए रहिएगा, लेकिन जो है आप ये समझिए अपना कमाया हुआ धन ही आपके नसीब, आपको सुख कम मिलेगा, परिवार को ज्यादा मिलेगा। दूसरी चीज क्या है कि अगर यहाँ देखिए, अगर शुक्र के साथ यहाँ अगर मान लीजिए कि बुध है, ये बुध है अगर, तो ये समझ जाइए कि आपके धन पे कोई और ही ऐश करने वाले हैं, कमाइएगा आप, और जो है ऐश किसी और की रहेगी, महत्वाकांक्षा किसी और की पूरा हो सकती है। हो सकता है वो आपके ससुराल से रिलेटेड हो, आपके जो है घर परिवार से रिलेटेड हो। अगर मान लीजिए कि इस शुक्र के साथ अगर यहाँ सूर्य है, अगर तो यहाँ षष्ठेश होकर है, लग्नेश होकर सूर्य है, लग्नेश होकर सूर्य शुक्र के साथ है, यानी कि दशम में इसके साथ है, तो ये हमेशा कोई ना कोई जो है आपको थोड़ा सा विपदा आती रहेगी, लेकिन आप उस चीज का सामना करिएगा, डट के सामना कीजिएगा, और हर समस्या से जूझते हुए आपको ये सूर्य आगे भी ले जाएगा, आपकी यश मान प्रतिष्ठा में वृद्धि भी करेगा। थोड़ा आपको बैक पेन हो सकता है, और हड्डी संबंधी गठिया वगैरह के का भी चांस बने रहेंगे। दूसरी बात क्या है कि मतलब कि शुक्र समझिए कि जैसे आपको कोई जैसे गुप्त रोग वगैरह के भी योग कभी का हो सकता है कि बन जाए। दूसरी चीज अगर आप देखिए कि यहाँ अगर शुक्र सप्तम भाव में है, अगर मान लीजिए कि यहाँ सप्तम भाव में है और शुक्र और तृतीय शुक्र है, यानी भोग त्रिकोण होकर है, तो भोग त्रिकोण होकर है तो ये शुक्र आपको भोगी बना देगा। आप ज्यादा से ज्यादा अपना मतलब कि भोग की ओर ध्यान दीजिएगा, और जो है कर्म भाव होकर भी है, कर्म भी अगर आप कीजिएगा तो आपकी एक ही महत्वाकांक्षा रहेगी, कर्म और भोग, इसी दोनों पे आपकी जिंदगी थोड़ा सा ज्यादा डिपेंड रहेगी। और हो सकता है कि ये शुक्र आपको पत्नी से मनमुटाव करवाए, क्योंकि आप थोड़ा सा खुले दिमाग के व्यक्तित्व के हो सकते हैं, जिसके कारण थोड़ा सा दिक्कत भी हो। अगर मान लीजिए कि इस शुक्र के साथ अगर मान लीजिए यहाँ गुरु है, तो गुरु है तो आपका प्रेम विवाह हो सकता है, आप प्रेम विवाह कर सकती हैं। और यहाँ देखिए गुरु अपन अष्टम से द्वादश भी है, तो प्रेम विवाह होने के बाद भी
मतलब कि धीरे 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 दोनों पति पत्नी के बीच लगाव की कमी करेगा और शुरुआती जीवन में बहुत ज्यादा एक दूसरे के प्रति समर्पण रहेगी, लेकिन बाद में इस लगाव को जो है ये कम करता जाएगा और दोनों में थोड़ा सा अष्टमेश गुरु होने के कारण बिखराव की भी पोजीशन हो सकती है। लेकिन एक चीज है कि अगर यहाँ मान लीजिए कि गुरु अच्छा रहा, अच्छे नक्षत्र में रहा, तो यानी कि ये गुरु और शुक्र का योग, यानी कि आपके पत्नी के कारण आपको जाना जाए या पत्नी आपसे कुछ ज्यादा ही नाम कमा या इज्जत प्रतिष्ठा नाम कर सकती है। अगर मान लीजिए इस शुक्र के साथ अगर बुध है, तो यहाँ देखिए कि बुध मार्केस होकर है, द्वितीय भाव मार्केस होता है, मार्केस होकर है तो थोड़ा सा विवादित बनाएगा, लेकिन जो है धनी भी आपको बनाएगा। विवादित के साथ साथ ये आपको धनी बनाएगा, पत्नी अच्छी मिलेगी और यानी कि आपकी जो है समझिए हर समस्या का निदान भी करवाएगा, लेकिन कभी कभी आप मानसिक परेशानी से जूझ सकते हैं। दूसरी चीज देखिए कि यहाँ एकादश भाव होकर बुध है, यानी कि विवाह के बाद आपकी महत्वाकांक्षा की भी पूर्ति होगी, लेकिन थोड़ा सा मार्केट षष्टाष्टक योग में बुध अपने घर से बैठा है तो आप मानसिक परेशानी से जूझ सकते हैं। आप पारिवारिक परेशानी से या समझिए रिलेटिव दोस्त वगैरह की परेशानी से आप जूझ सकते हैं और काफी ज्यादा कुछ समझिए मानसिक परेशानी भी आपके कारण भी आपको ऐसा हो सकता है, कुछ आपकी गलती के कारण भी ऐसा हो सकता है। अगर मान लीजिए कि शुक्र उच्च का अष्टम भाव में हो, यानी कि ये समझिए कि आपका ये शुक्र यानी कि समझिए कि आप गरीब भी हैं तो भी ये काफी सुख सुविधा देने की क्षमता रखेगा। गरीब है फिर भी आपको ये अमीर बना सकता है, आप काफी धनी हो जाइएगा। हो सकता है कि आपकी वसीयत या खानदानी प्रॉपर्टी के भी काफी ज्यादा जो है आपको मिले, दूसरों का भी प्रॉपर्टी आपको मिल सकता है, किसी और के प्रॉपर्टी पे आप राज कर सकते हैं और जो है काफी उन्नति भी कर सकते हैं, सुखी भी रह सकते हैं। अगर मान लीजिए इस शुक्र के साथ सौग्रीव गुरु हो, मान लीजिए इस शुक्र के साथ सौग्रीव गुरु है, अगर सौग्रीव यहाँ गुरु है तो गुरु की देखिए यहाँ उच्च दृष्टि है, यानी कि नमो नारायण योग बनाएगा। ये गुरु और शुक्र मिलकर ये समझिए कि आप एक धार्मिक व्यक्ता हो सकते हैं, आध्यात्मिक व्यक्ता हो सकते हैं, आपका सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत बड़ी रहेगी, आपका विदेश तक प्रतिष्ठा बनी हुई रहेगी और आप काफी उन्नति कीजिएगा। कुछ ना कुछ आपको गुण ज्ञान रहेगा, हो सकता है आपको ज्योतिष का ज्ञान हो, तंत्र का ज्ञान हो, आध्यात्मिक ज्ञान हो, कुछ ऐसी चीजों की ज्ञान होगी जिसके चलते देश विदेश में आपकी बहुत ज्यादा जो है नाम हो सकता है और इज्जत प्रतिष्ठा आप कमा सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि गुरु की चतुर्थ भाव पे दृष्टि है, चतुर्थ भाव पे दृष्टि होने के कारण ये संपत्ति के भी काफी योग बनेंगे, आपको पारिवारिक संपत्ति भी काफी ज्यादा मिलेगी और आप काफी ज्यादा अपने जीवन में जो है उन्नति कीजिएगा, काफी ज्यादा जो है आप राइज कीजिएगा। एक चीज है कि ये समझिए कि आपको कुछ ऐसा ही मतलब कि दैविक कुछ ऐसा शक्ति भी रहेगी जिसके कारण हर कोई आप समाज में पूजे जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये गुरु अगर भाग्य भाव में है, अगर भाग्य भाव में गुरु है तो भाग्य भाव में जब भी गुरु रहेगा तो ये गुरु अपने घर को तृतीय भाव को देख रहा है, यानी कि सामर्थ्य से क्षमता, आप अपने सामर्थ्य के बल पे आगे बढ़िएगा। ऐसा मतलब ये समझिए बिना किसी के मदद के भी आप काफी ऊपर जा सकते हैं और अपने सामर्थ्य के बदौलत हर सुख की प्राप्ति आप कीजिएगा। दूसरी बात, थोड़ा सा खर्चीला नेचर बनाएगा, थोड़ा सा आप खर्च वर्च भी कीजिएगा, इस खर्च या स्टाइल की वजह से भी आपको लोग जानेंगे। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ अगर गुरु के साथ शुक्र के साथ अगर मान लीजिए कि यहाँ मंगल हो जाए, सौग्रीव मंगल हो जाएगा तो यानी कि आपके भाग्य भाव को वृद्धि कर देगा, आपको संपत्ति का योग बनाएगा और जो है ये समझिए कि आपको कम मेहनत में अधिक जो है उपार्जन की क्षमता भी देगा। दूसरी चीज क्या है कि अगर इस शुक्र के साथ सूर्य रहे, उच्च का सूर्य है,
तो ये त्रिकोण होकर सूर्य है, आप काफी ज्यादा आपको नामी बनाएगा, यश मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा, काफी ऊंचे पदवी पे ले जाएगा, और आप जो है एक अच्छा सलाहकार, एक अच्छा मतलब कि समझिए कि सलाहकार बन सकते हैं। यानी राज्यपाल हो गया, राष्ट्रपति हो गया, किसी और के सलाहकार जैसे बनना, किसी एमएलए का अच्छा मतलब कि होना आपके में एक काफी अच्छा ये करेगा, यश मान भी, प्रतिष्ठा भी आपको काफी ज्यादा देगा। अगर मान लीजिए कि आपके कुंडली में शुक्र सौग्री होकर दसम भाव में बैठा है, अगर ये शुक्र सौग्री होकर दसम भाव होकर है, तो ये समझिए कि आपको काफी ज्यादा मतलब व्यक्तित्व के तौर पे भी ऊंचा करेगा। आपको एक नए टाइप की जो स्टडी होती है, पढ़ाई होती है, ये वर्क होता है, उस ओर ये शुक्र आपको ले जाएगा। आप ये समझिए एक नई विचारधारा के साथ आपको जीने के लिए सिखाएगा, और नए मतलब कि जो तौर तरीके के कोई भी चीज की पढ़ाई हो, फैशन डिजाइनिंग हो, कोई मॉडलिंग हो, या आप समझिए कि कपड़े का जो है व्यापार हो, कपड़े हो, ये मतलब कुछ इस टाइप का जो है कॉस्मेटिक हो, या समझिए कि सजने धजने का अगर लेडीज है तो पार्लर हो, इस टाइप के भी बिजनेस को ला सकता है। हाँ, एक चीज है कि कमाने के भी योग आपके बनेंगे, और काफी धनी भी आप होइएगा, गाड़ी घोड़ा ऐसो आराम के भी जो है शुक्र व्यवस्था करेगा। दूसरी चीज क्या है कि इस शुक्र के साथ अगर मान लीजिए कि यहाँ अगर शनि है, तो ये है कि आप संघर्ष के साथ काफी उन्नति कीजिएगा। आप अपने जीवन में काफी संघर्षशील व्यक्ति रहिएगा, संघर्ष के साथ हर भौतिक सांसारिक सुख की प्राप्ति आप कर सकते हैं। और यहाँ शनि का हालांकि थोड़ा दसम दृष्टि सप्तम भाव पे है, तो थोड़ा सा पारिवारिक जिंदगी आपकी हो सकता है कि डिस्टर्ब रहे, लेकिन ऐसो आराम में कोई शनि दिक्कत नहीं करेगा। हो सकता है कि आपका विदेश से भी लिंक करवा दे ये शनि। थोड़ा सा क्या होगा कि एक चीज ऐसा हो सकता है कि आप जैसे किसी ऐसा विवाह शादी कुछ ऐसे स्त्री से या कर सकते हैं जो थोड़ा सा विवादित हो, कोई शादी शुदा हो, वैवाहिक हो, यानी तो समझिए विडो हो या डिवोर्सी हो, कुछ ऐसा भी आपके साथ परिस्थिति हो सकता है। लव अफेयर में कुछ विवादित भी रहेगा, लेकिन उन्नति भी करवाएगा। अगर मान लीजिए कि ये शुक्र अगर एकादश भाव की ओर है, अगर मान लीजिए कि ये शुक्र एकादश भाव की ओर है, यानी कि दसम से द्वितीय भाव यानी संचय भी करवाएगा, आपकी हर महत्वाकांक्षा मनोकामना की पूर्ति भी करेगा। खुद आप समझिए कि अपने बदौलत जो है हर महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने में सक्षम रहिएगा, और ये समझिए कि आप अपने जीवन में काफी उन्नति भी कीजिएगा। दूसरी चीज क्या है कि आपका विद्या के भी योग बनेंगे, और आप काफी ज्यादा उन्नति भी कीजिएगा। एक चीज और भी है, अगर इस शुक्र के साथ बुध हो जाए, तो ये समझिए कि आप राजयोग है आपका, और ये समझिए कि आप ये मतलब काफी लाभ आपको नाती पोता, यानी घर द्वार गाड़ी घोड़ा नाती पोता तक की आय को दर्शाएगा, हर चीज के संचय को आपके जीवन में बढ़ा देगा। यानी कि आप समझिए इतनी ज्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं कि दूसरा कल्पना भी नहीं कर सकता है, और आप विचार से भी समझिए कि मतलब कि एक नए विचारधारा के साथ आपको ये बुध और शुक्र ले जाएगा, और समाज में काफी उन्नति करवाएगा। अगर मान लीजिए कि इस शुक्र के साथ अगर यहाँ मंगल है, तो भी आपकी उन्नति ये मंगल करवाएगा। एक तो भाग्येश होकर योगकारी मंगल, एक चतुर्थेश होकर ये मंगल घर परिवार लेकर भी उन्नति करवाएगा। थोड़ा सा क्या है कि घर से दूर आपकी उन्नति हो सकती है, घर से दूर आप रह सकते हैं, और लेकिन आपकी उन्नति काफी ज्यादा होगी। थोड़ा सा आप डिस्टर्ब रह सकते हैं, पारिवारिक थोड़ा आप डिस्टर्ब हो सकते हैं दोस्त से या संबंधी वगैरह से, लेकिन जो है आपके उन्नति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप टेक्निकल ज्ञान की ओर जा सकते हैं, टेक्निकल नॉलेज से आपकी उन्नति होगी, और आपके इस टेक्निकल ज्ञान को काफी ज्यादा जो है प्रोत्साहन भी मिलेगा, जिसके कारण से आप एक अच्छा व्यापारी बाद में बन सकते हैं। पहले आप जॉब कीजिएगा, उसके बाद जो है व्यापार की ओर आप मुड़ सकते हैं।
अगर मान लीजिए कि ये शुक्र जो है, अगर यहाँ द्वादश भाव में है तो आप कर्म करने के लिए विदेश जाइएगा, यानी कि दशम में होकर, यानी हो सकता है आप एक अच्छा नामी फैशन डिजाइनर हो, आप अच्छा मतलब आर्टिस्ट हो, आप अच्छा कोई ना कोई आपके अंदर कला है जिसके कारण से विदेश में भी आपका नाम होगा। आप कर्म करने के लिए विदेश जा सकते हैं, यानी कि वहां पर आप का एक मतलब कि कला को काफी प्रोत्साहित करने के लिए जो है मतलब कि आपको जाना जाएगा। दूसरी बात क्या है, आप काफी खर्चीला प्रवृत्ति के होइएगा, काफी आप शौकीन होइएगा, बड़ा गाड़ी, बड़ा घोड़ा, बड़ा घर, ये सब परफ्यूम का शौक, यानी कि महंगे कपड़े का शौक, महंगे जूते का शौक, ये सब आपको काफी ज्यादा शौकीन प्रवृत्ति का आपका जो है ये नेचर रहेगा, खर्चीला प्रवृत्ति का रहेगा। और जो समझिए प्रकृति की सुंदरता वगैरह से काफी आपको लगाव रहेगा, इसी के लिए आप ज्यादा घुमक्कड़ भी हो सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि अगर यहाँ पर अगर शुक्र के साथ चंद्रमा हो जाए, सौगरी चंद्रमा, यानी ये समझिए आप विदेश में ये समझिए कि आप लक्ष्मी योग है, यानी कि आप ऐसा समझिए कि आपके स्टाइल को लोग फॉलो करेंगे, जो यंग जनरेशन है वो आपके स्टाइल को, आपके समझिए कि चाल चलन को, यानी कि आप के बहुत ज्यादा फॉलोवर्स होंगे, बहुत ज्यादा आप जो है ये होइएगा, एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी ये बनाएगा, यानी कि ये समझिए अट्रैक्टिव पर्सनालिटी आप होइएगा, आपको देखने के लिए लोग तरसेंगे, ऐसी माने स्थिति थोड़ा आपके साथ हो सकती है। और आप देश विदेश से लेके हर जगह आपका नाम रहेगा, हर सुख की आपको प्राप्ति होगी, हर टाइप मतलब कि हर जिंदगी आप जी सकते हैं, और काफी ज्यादा राइज भी कीजिएगा। अगर मान लीजिए कि इस शुक्र के साथ अगर यहाँ गुरु है, यानी कि उच्च का गुरु है, यानी नमो नारायण योग है, उदारवादिता आपको में रहेगी, काफी ज्यादा उदार होइएगा, काफी ज्यादा धर्म कर्म की ओर खर्च भी कीजिएगा, हर मतलब की समझिए कि दिशा मतलब कि हर दिशा दशा से आप ज्यादा पूर्ण रहिएगा, धन से, ये सामर्थ्य से, या समझिए कि हर मतलब चीज से आपकी एक पूर्णता देगी। आप पढ़ने के लिए विदेश जाइएगा, बसने के लिए विदेश जाइएगा, कर्म करने के लिए विदेश जाइएगा, हर चीज के लिए जो है आपके ये परिपूर्ण कर देगा। और आपका एक हर चीज को देखने की नजरिया, दुनिया को देखने की नजरिया, दुनिया को समझने की नजरिया बहुत ही जो है काबिले तारीफ होगा, यानी कि आपकी काफी तारीफ की जाएगी, और आपको एक बहुत ही समझिए सुलझे हुए व्यक्तित्व के रूप में जाना जाएगा। धन्यवाद।